आप सभी को नमस्ते। मैं अपने मंच तभी आर्ट टीचर हिस्ट्री मेकर पे आ गई हूँ और आज मैं आई क्यों हूँ, मैं आपको बीपीएससी हेडमास्टर के हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री की पढ़ाई कराती हूँ। तो इस मंच पे उपस्थित सभी गुरुजनों को पुनः प्रणाम। तो मैं सृष्टि मुखर्जी दरभंगा से आज अपने विषय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देने आ रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत और भारतीय सभ्यता काफ़ी विस्तृत और बड़ी है और इसीलिए ये जो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हमारी भारत की पहली प्राचीन और विश्व की जितनी भी सभ्यता उसमें सबसे बड़ी और विस्तृत सभ्यता के रूप में जानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि विश्व में मिस्र की नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, इन तीनों का जिक्र होता है। तो साथ ही साथ हमारे भारत की सभ्यता, जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसका भी जिक्र होता है। तो अब हम लोग उस समय के बारे में जानेंगे जिस समय का ऐतिहासिक प्रमाण, ऐतिहासिक सूत्र तो हमारे पास, प्रागैतिहासिक सूत्र तो हमारे पास है, मगर ऐतिहासिक सूत्र नहीं है। ऐतिहासिक मतलब लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन साक्ष्य हैं, जो साक्ष्य और सोर्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे भारत में आज से 2300 वर्ष पहले एक ऐसी सभ्यता की नींव पड़ी थी, जो सभ्यता उत्कृष्टता की अति पे था, जो सभ्यता काफी विस्तृत था, जो सभ्यता काफी बड़ा था, जो सभ्यता काफी शालीन सुसंस्कृत था। उस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। यानी आज से 2300 साल वर्ष पहले, जब मनुष्य लिखना भी नहीं जानता था, उस समय हमारे पूर्वज जो यहाँ रहते थे सिंधु घाटी में, ये सिंधु नदी के किनारे, सबसे पहले तो हम इसकी भौगोलिक जानकारी लें। तो आज मैंने ऐतिहासिक परिदृश्य में मैप लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको इतिहास भी बता सकूँ और हमारे भूगोल का भी महत्व है इतिहास में, वो भी बता सकूँ। तो जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने मैंने भारत का मैप बनाया है। भारत का मैप आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारा जो भारत का मैप है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ तक कितना एरिया घिरा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता से। उस सभ्यता की जानकारी मैं आज आपको मैप के माध्यम से दे रही हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश भारत की, अभी भारत से अलग है, जब भारत में ही था पाकिस्तान, तो वहाँ पर सिंधु नदी बहा करती थी। आज के डेट में सिंधु नदी और हड़प्पा सभ्यता, ये सभी पाकिस्तान में पड़ते हैं, लेकिन इसकी खुदाई जब हुई थी तब ये भारत का अंग था। खुदाई क्रमशः हुई, इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया है और इसका पहला जिक्र आता है, कब आता है? तो इसका पहला जिक्र आता है 1828 में। मैं उसको अगले आपको पाठ में बताऊंगी। तो 1828 से इसका खोज होना प्रारंभ हुआ। तो ये जो इतना बड़ा मैप में आप एरिया देख रहे हैं, यानी कि हमारा उत्तर का जम्मू कश्मीर से लेते हुए भारत का यूपी आलमगीरपुर, महाराष्ट्र में दाइमाबाद और फिर इधर गुजरात होते हुए बाहर बलूचिस्तान तक, ये पूरा एरिया यानी 13 लाख किलोमीटर एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत और व्यवस्थित रूप से है। ये सभ्यता इतनी उत्कृष्ट थी कि उस जमाने में जब अंग्रेजों ने इसकी खुदाई की और खुदाई करने के क्रम में जब रेल लाइन बिछा रहे थे, तब इन्हें एक सभ्यता दिखी, जो सभ्यता इतने बड़े वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बैठी हुई थी। इसी की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। तुम्हारी सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद इसका फैलाव होता चला गया। ये मांदा चिनाब नदी के पास जम्मू कश्मीर होते हुए, यूपी आलमगीरपुर होते हुए, महाराष्ट्र के दाइमाबाद होते हुए, गुजरात होते हुए, फिर बलूचिस्तान तक इसका विस्तार है। यानी बलूचिस्तान में जैसे भवन मिले हैं, जो ईंटें मिले हैं, जो साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं, वैसा ही ईंटा, साक्ष्य और प्रमाण हमें इन प्रदेशों में भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आज से 2300 साल वर्ष पूर्व की सभ्यता थी, इस सभ्यता का भारत और भारत के इतने बड़े क्षेत्र में विस्तार हो चुका था।
आगे और हम विस्तार से इसको देखते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ बोर्ड देखिए, यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ पे बोर्ड वर्क किया है और बोर्ड वर्क में मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसका जिक्र आज के दिनों में रिसर्च के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि हम सबसे पुरानी सभ्यता मानते हैं कहाँ की सभ्यता को, तो सुमेरिया की सभ्यता को। और जब सुमेरिया की सभ्यता की हम जब खोज करते हैं तो आज के दिनों में पता चलता है कि सुमेरिया में भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। तो इस आधार पर तर्क दिया जाता है कि 4 पुरानी सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता भी काफी पुरानी सभ्यता है। और हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सिंधु नदी के पास ये बसी थी सभ्यता। इसके साक्ष्य प्रमाण अंग्रेजों के समय से खुदाई के क्रम में, विस्तार के क्रम में, भारत में नए नए आधुनिक प्रयोग करने के क्रम में इसका पता चलता चला गया। तो उसी का मैंने यहाँ पे बोर्ड वर्क किया है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता विश्व की धरोहरों में से एक है। हमारा पता हमारी सभ्यता के द्वारा चलता है। तो इस सभ्यता से हमेशा परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आते ही हैं। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता को हम ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें समझने की दृष्टि से, क्योंकि इसी से प्रश्न आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसकी खोज की गई थी सबसे पहले 1828 में। किन्होंने की थी? तो मैंने इनका नाम भी यहाँ पे अंकित कर रखा है। इनका नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने 1828 में इसकी खोज की और उन्हें लगा कि इस जगह पर वो सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में ये खुदाई का काम कर रहे थे और इन्हें लगा कि इस जगह पर जरूर कुछ है। तो इन्होंने सबसे पहले खुदाई का काम कहाँ पे हुआ था? तो हड़प्पा में हुआ था। इसीलिए हड़प्पा की सभ्यता से भी प्रश्न आते हैं। तो जब भी कभी प्रश्न आए हड़प्पा की सभ्यता, तो हड़प्पा की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। क्योंकि प्रांत अलग है तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका जाने कि 1828 में इसका पता चला। उसके बाद बर्टन बंधु, 2 भाई थे, जेम्स बर्टन और अलेक्जेंडर बर्टन। बर्टन बंधु के नाम से ये फेमस थे। तो ये लोग जब आज के वर्तमान के पाकिस्तान शहर में, उस समय ये भारत का अंग था, यहाँ पे रेलवे की लाइन बिछा रहे थे। जब रेलवे की लाइन बिछा रहे थे तो रेलवे की लाइन बिछाने के क्रम में इनको लाहौर से पाकिस्तान के बीच में इनको रेलवे का लाइन जो ये बिछाए, तो इस क्रम में इनको क्या मिला? तो एक बहुत बड़ा ईंटा का भंडार मिला। जब खुदाई हुई तो कितना फीट गहरा इनको ईंटा का, मतलब ईंटा इतना मिला कि इन्होंने पूरा रेलवे ट्रैक का निर्माण कर दिया सिंधु घाटी से प्राप्त ईंटे से। तो पहली बार उसके बाद ये 1856 में औपचारिक घोषणा हुई और कहा जाता है कि उस समय के मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में भी इसका जिक्र आया था कि ये पत्रिका में आया था कि इस जगह जरूर कोई सभ्यता है। बर्टन बंधुओं ने इसकी घोषणा की थी। क्यों? क्योंकि रेलवे के पूरे ट्रैक का निर्माण उन ईंटों से, सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों की ईंटों से हुआ था। तो इसलिए ये कंसेप्शन आना शुरू हुआ। इसके बाद जेम्स मिल ने भी इसके बारे में चर्चा की आगे जाकर। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका भी नाम आता है 1853 में। इन्होंने भी सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के लिए इन्होंने भी चर्चाएं की। जॉन मार्गल का भी नाम आता है। इन्होंने 1921 ईस्वी में इसके बारे में, इस पे अध्ययन करना प्रारंभ किया। और इस क्रम में दयाराम सहनी जी, इनका भी नाम आता है इतिहासकार। इन्होंने भी भारत की पुरानी सभ्यता को खोजने में अपना काम किया। और राखलदास बनर्जी का भी नाम आता है। इन्होंने भी सहमति दी कि सिंधु घाटी सभ्यता काफी पुरानी और विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक है और काफी सुसंस्कृत, काफी सभ्य और काफी तकनीकी चीजों से निर्मित ये नव भवन सभ्यता के रूप में उभर के आए थे। इससे पहले जब तक सिंधु घाटी अंग्रेजों ने काम नहीं किया था, तो उससे पहले हम लोग मानते थे कि वैदिक सभ्यता हमारी पुरानी सभ्यता है। लेकिन नहीं, जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके बारे में वैज्ञानिक तर्क भी आए। क्या तर्क आए? तो यहाँ देखिएगा, काल, मैंने काल में भी बांटा है। इसके बारे में जॉन मार्गल ने इसका काल पहले बताया कि 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी का है।
लेकिन इतिहासकार में फिर मतभेद हुआ और तब जाकर इनका कार्बन 14 पद्धति आप जानते हैं कि कोई भी जो मित्र जो चीज जिसका जीवन खत्म हो जाता है उसके ऊपर रिसर्च करके और तब उसका कार्बन 14 का पद्धति का प्रयोग करके उसका उम्र और आयु ज्ञात किया जाता है मृतजीवी से। तो कार्बन 14 के माध्यम से जब उनका निकाला गया तो माना जाता है कि 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी पुरानी ये सभ्यता है। इसलिए इसके बारे में आज तर्क होता है कि ये सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से मिलती जुलती सभ्यता है। सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि हमारा विदेशों के साथ हमारा व्यवहार पुराना संबंध था। और ये भी इतिहासकारों ने आगे तर्क दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, इसके भी साक्ष्य प्रमाण मौजूद है। और काफी उच्च स्तर का जीवन होता था, काफी व्यवस्थित जीवन होता था, बड़े भवन होते थे, घर ईंटों के होते थे, घरों में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था होती थी, ईश्वर के रूप में लोग पूजा करते थे, ईश्वर में प्रकृति की पूजा की जाती थी, विशेष प्रकार की देवी की पूजा की जाती थी। इसके भी प्रमाण वहां की खुदाइयों से प्राप्त हुए। यहाँ फिर आप देखिएगा कि यहाँ भी विदेशियों में मतभेद है। कुछ विदेशी इसे सुमेरियन सभ्यता का अंग मानते हैं, कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता है ये। लेकिन भारतीय इतिहासकारों का, जिसमें भारतीय इतिहासकारों में हम अब अगला इसमें चर्चा करेंगे, जो ये 4 हैं, इन्होंने ये माना कि ये सुमेरियन सभ्यता है। इसमें कौन है? मॉडल का नाम है, व्हीलर का नाम है, चाइल्ड का नाम है, डीडी कौशाम्बी का नाम है। तो ये ऐसे 4 इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? सुमेरियन सभ्यता है। लेकिन इसको फिर काटा गया। भारतीय इतिहासकारों ने अपने तर्क दिए कि ये सिंधु नदी में बसा हुआ सभ्यता है, ये इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी शुरुआत सिंधु नदी के किनारे हमारे पूर्वज आके बसे थे और फिर धीरे धीरे यहाँ पर अपना घर और अपना विस्तार करते चले गए। और इसके बारे में किसी को पता नहीं है कि ये खत्म कैसे हुआ, विलुप्त कैसे हुआ। लेकिन कि हाँ, जब इन प्रदेशों की खुदाई हुई थी तो इतने सारे साक्ष्य मिले थे, आज भी ये साक्ष्य वहां मौजूद हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं कि इसकी सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, या इसके बारे में सबसे पहली जानकारी कब आई थी। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है 1828 आप देंगे। बर्टन बंधु ने 1856 में रेलवे की लाइन बिछाई थी, तब इन्होंने इसके ईंटों का प्रयोग किया था और इन्होंने खुदाई के क्रम में निकाला था हड़प्पा की सभ्यता को, जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग है, हड़प्पा इसको निकाला था। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने आप इसको स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको आगे हम देखते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसके उद्भव और इसके उत्थान के ऊपर भी चर्चाएं हैं। क्या हैं? विदेशियों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरिया सभ्यता ही है। लेकिन भारतीय विद्वान और भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पनपी, जन्मी और वहीं से विस्तारित सभ्यता है। ऐसा माना गया है भारतीय इतिहासकारों का। तो यहाँ पर सवाल आता है कि भारतीय किस इतिहासकार ने माना है? तो भारतीय इतिहासकार राखल दास बैनर्जी ने माना है। उन्होंने तर्क दिया है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कौन थे? तो द्रविड़ थे। इससे पहले TN रामचंद्र जी ने क्या कहा? तो ये आर्य है। तो यहाँ पे मतभेद हुआ। आर्य के बारे में कहा जाता है कि आर्य की पहचान होती है वैदिक काल से। तो वैदिक काल, जैसा कि हम लोग सिंधु सभ्यता में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भवन घर बनाकर सुव्यवस्थित ढंग से रहते थे, मगर आर्य तो झोपड़ी में रहते थे। तो यहाँ पे मतभेद कटता है। और आर्य चूंकि पढ़े लिखे थे, वो पढ़ना और लिपि का खोज कर लिए थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक लिखित कोई सूत्र नहीं मिला है। इतिहासकारों को सूत्र मिले हैं, क्या मिले हैं? तो भवन मिले हैं, और वो क्या बोले, लिखित माध्यम नहीं मिलकर बाद बाकी सारे माध्यम मिले हैं, जिससे पता चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता काफी बड़ी सभ्यता का निर्माण सिंधु नदी के किनारे हुआ था। लेकिन आर्य चूंकि पढ़े लिखे थे, आर्यों ने वेदों की रचना की थी, तो वैदिक काल का आगमन किया था। इसलिए वेद आर्य नहीं थे, द्रविड़ थे। कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब यहाँ पे एक बात और आती है। बात क्या आती है कि इसका नामांकन हुआ है।
किसी भी जगह का नामांकन कैसे होता है, तो विदेशी मत था कि ये तो सुमेरियन सभ्यता है, लेकिन हम भारतीय मानते हैं कि हमारी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी के सिंधु नदी में बसी सभ्यता है, तो ये हमारी सभ्यता है। तो जो जहाँ बसता है उसका उस स्थान के उस विशेष चीजों से उसका नाम जुड़ता है। तो सिंधु नदी के किनारे बसा था, इसीलिए सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता नाम से ये प्रमुख है। हड़प्पा उस प्रांत उस प्रदेश का नाम था जहाँ पर खुदाई के क्रम में सिंधु घाटी के ही प्रमाण मिले, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। तो किसी भी स्थान का नाम कैसे पड़ता है, तो उसके प्रमुख चीजों से, जैसे नदी है, तालाब है, पोखर है, तो इससे उसका नाम पड़ता है। अब यहाँ पर इसकी विशेषता का जिक्र मैं करूंगी। ये सिंधु घाटी सभ्यता काफी विस्तृत और विशेषणीय थी। इसकी नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे नगर मिले हैं, नगर के प्रमाण मिले हैं कि रोड पक्के के होते हैं। नगर और ग्राम में क्या अंतर होता है, तो नगर मतलब जो पक्के का सारा कुछ हो, जहाँ प्लास्टर हो, पक्के से निर्मित सारी चीज पाई जाए। तो सिंधु सभ्यता में नगरीय प्रमाण मिले, यानी कि यहाँ पर पक्के से बना हुआ सारा मकान, रास्ता, नाला सब प्राप्त हुआ है। दूसरा, ये कांस्य युगीन था। जो जिस समय जिस धातु का प्रयोग करता है, तो उस धातु से उस युग का नाम पड़ता है, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि सिंधु सभ्यता को और किस नाम से हम जानते हैं, तो कांस्य सभ्यता के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं। उसके बाद है यहाँ के लोग कैसे थे, तो शांति प्रिय थे। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा और किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र औजारों को वहाँ प्राप्त नहीं किया गया है। इसका मतलब लोग शांति से रहते थे। उसके बाद ये व्यापार प्रधान थे, विदेशी व्यापार भी करते थे। ऐसे भी कुछ सामान मिले हैं जो कि सुमेरियन सभ्यता में भी हैं और सिंधु सभ्यता में भी हैं। तो इससे पता चलता है कि भारत से लोगों का विदेश व्यापार सिंधु से होते हुए सुमेरिया, मेसोपोटामिया, नील होते हुए सुमेरिया तक जाता था भारत का व्यापार। उसके बाद है इसका विस्तृत सभ्यता थी। विस्तृत सभ्यता मतलब इसमें राजनीतिक पक्ष भी था। यहाँ पर राजाओं के भी प्रमाण मिले हैं। अब ये तो लिखित सूत्र नहीं है, लेकिन कि यहाँ माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भी थी और राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। कहीं कहीं प्रमाण मिले हैं कि राजाओं को चुना जाता था, अपने किसी लोकप्रिय को राजा बनाया जाता था, और कहीं कहीं है कि राजा के बच्चे राजा बनते थे। तो ऐसे माध्यम मिले हैं, ऐसे सूत्र मिले हैं जिसे कहा जाता है कि राजनीतिक ढांचे का भी निर्माण वहाँ हो गया था। उसी प्रकार वहाँ आर्थिक स्थिति क्या थी, तो बहुत अच्छी थी, सुदृढ़ थी। व्यापार व्यवसाय होता था। वहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, तो पशुपालन करते थे। पशु में गाय की पूजा भी होती थी, गौ पूजा का भी व्यवधान था। उसी प्रकार सांस्कृतिक जीवन भी काफी अच्छा था, काफी उच्च कोटि का था। लोग सजने संवरने का भी काम करते थे, लोग कपड़े वस्त्रों का भी